हेलो बच्चों। कल हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किए थे। आज हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ x प्लस ए जो है फैक्टर है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बच्चों जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है x प्लस ए जो है फैक्टर है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है। और जब x प्लस ए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है और आपको a की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर मीन्स क्या होता है, जो इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर देगा। और अगर वो इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर आपका जीरो बचना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि फैक्टर मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर दें। तो रिमाइंडर निकालना हम सबने 9th क्लास में सीखा था। तो कैसे करते हैं, पहले आप x प्लस ए को जीरो के इक्वल लिख लीजिए। x बराबर आपका आ गया माइनस ए। अब x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना पे, तो एक्स स्क्वायर जब माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी x आ रहा है, x के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस ए आएगा। 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। अब क्या होगा, हम सब जानते हैं माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a की मल्टीप्लाई माइनस ए से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2a स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे आएगा आपका इक्वल में जीरो लिख देना, क्योंकि आपने ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, तो एक्स के प्लेस आपने जैसे ही वैल्यू पुट करी रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, जीरो। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है कि जैसे आपने एक्स प्लस ए बराबर जीरो लिखा, एक्स इक्वल आ गया माइनस ए के बराबर, प्लस का ए इधर जाके माइनस का ए हो जाएगा। अब आप एक्स के प्लेस में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका फैक्टर है, तो रिमाइंडर मेरा जीरो बचेगा। क्या बचेगा, रिमाइंडर जीरो। तो इक्वल में जीरो आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है एक्चुअली। एक्स के प्लेस पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आपका रिमाइंडर निकलता है। क्या निकलता है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो दे रखा है कि वो वही फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो बचेगा, तो इक्वल जीरो लिख देंगे। प्लस 5 के माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5a आएगा प्लस 10 बराबर जीरो। और ये आपका 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 5a और प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। ए ऐसी रहेगा, माइनस 10 अपॉन में माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10। तो ए की वैल्यू मेरी 2 आ चुकी है। नोट कर लीजिएगा बच्चा वीडियो पॉज करके। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम अभी। हाँ जी, एक है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है आर एस अग्रवाल में, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आर एस अग्रवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अगर आप पढ़े, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the sum of zeros of quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1 इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस का सम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ के, राइट द
वैल्यू ऑफ के। हमने कल की वीडियो में सीखा था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, हमने कल की वीडियोस में सीखा था। तो सम ऑफ जीरोस हमने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब हम इसी चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। और हमने कल ये बात पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के आगे जो आता है वो कॉफिशिएंट होता है ए, एक्स के आगे जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है बी, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमें पता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए बताया था। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1। और खुद कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे 1 आ जाएगा। माइनस बेटा बी के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, बी के प्लेस पे -3 आ रहा है। कितना आ रहा है, -3, तो बी के प्लेस पे -3 आएगा। और ए के प्लेस पे आ रहा है के, ए के प्लेस पे क्या आ रहा है आपका के आ रहा है ना, तो 1 बराबर 3 के, तो के बराबर आपका आ गया 3। बच्चों वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, तो प्रैक्टिस में ज़रा ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हर तरह के क्वेश्चन एक बार कर ही लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, then find the value of, find the value of, find the value। तो आपसे कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, अब हम जरा देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कल जीरोस निकालना सीखा था स्प्लिट द मिडल टर्म करके, तो इस इक्वेशन का हम स्प्लिट द मिडल टर्म कर देंगे और स्प्लिट द मिडल टर्म करके हमारा आ जाएंगे जीरोस। और जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा मानते हैं, ये बात हम जानते ही हैं, उसमें लिखा हुआ भी है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का स्प्लिट द मिडल टर्म कर देते हैं। स्प्लिट द मिडल टर्म में मैंने आपको क्या बताया था, आपको बच्चों याद होगा, पहले कॉर्नर की मल्टीप्लाई करते हैं, कॉर्नर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा ये 5 2 जा 10, 10x स्क्वायर। बच्चों अब आपने क्या करना है कि इसके 10 के फैक्टर ढूंढने हैं, और 10 के आपने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन नंबर को प्लस करके 7 आ जाए। हाँ, ये वाला साइन देखते हैं, उन्हीं नंबर को प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, मतलब जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 10 आया होगा उन्हीं दो नंबर को प्लस करके 7 आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10 1 जा 10 होता है, तो 10 का फैक्टर 10 है, तो 10 1 जा 10 होता है। अब 10 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 10 में 1 प्लस करके कितना आता है, 10 में 1 प्लस करके तो 11 आता है।
तो मिडिल टर्म तो नहीं आ रही मेरी, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं दूसरा मेथड, दूसरा फैक्टर ढूंढते हैं कोई। बच्चों हम जानते हैं 5 2 10 होता है, 5 2 10 होता है ना। अब 5 + 2 कितना होता है? 5 + 2 7 ही होता है, हम पढ़ते हैं, हमने पहले भी पढ़ा भाई, नॉर्मल बात है, तो काउंटिंग है। तो 5 + 2 कितना होगा? 7 होगा। अब हमारा ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2x² तो आपका ऐसे ही रहेगा, बट 7x के प्लेस पे आप लिखोगे 5x + 2x, 5x + 2x, और ये इक्वल 5 आएगा। अब आपने कॉमन लेना भी सीखा हुआ है, कॉमन लेना आप 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे 2x² और 5x है, तो इसमें नंबर तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 और 5 की सेम नंबर के टेबल में आते नहीं है, 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² आ रहा है और यहाँ पे x आ रहा है, तो कॉमन आएगा x आपका। x से 2x² को डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, x से x को पूरा बाहर आ गया, कितना बच गया? 5 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 कॉमन लिया जाएगा, तो 1, और 1 से 2x को डिवाइड करेंगे 2x आएगा, और 1 5 जब 5 आता है। अब देखिए ये नंबर सेम हो गया, तो ये आ गया 2x + 5, कॉमन है वो एक बार आएगा, और जो बच गया, अब क्या बच गया आपका? x + 1 बच गया, तो x + 1 एक बार आ जाएगा। फिर हम इसके जीरोस निकालेंगे। अब जीरोस निकालना हमने सीखा था कि 2x + 5 को हम 0 के इक्वल लिख देंगे, और x + 1 को भी हम 0 के इक्वल लिख देंगे। 2x + 5 = 0, x + 1 = 0। बेटा 2x बराबर कितना आएगा? -5 आएगा, और x कितना आएगा मेरा? -5/2 आएगा। ऐसे यहाँ पे x बराबर मेरा -1 आएगा, x बराबर मेरा -1 आ चुका है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये अल्फा और बीटा है। तो अब आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अल्फा + बीटा लिखा है ना, अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, तो ठीक है, अल्फा और अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा है, तो इसके प्लेस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए। अब बच्चों पहले ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा की। अब अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा? अल्फा के प्लेस पे आएगा -5/2, और बीटा शायद मेरा -1 आया था ना, बीटा मेरा -1 आया था। अल्फा के प्लेस में -5/2 और बीटा मेरा -1 आया था। अब हम ये सॉल्व कर लेंगे इसे, तो -5/2 -1, और -1 की -5 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पे आएगा 5/2, ये 5/2 और ये -5/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया -1। कितना आ गया? -1 आ चुका है। बच्चों वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, देन अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये भी कर लेते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या, ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, पेपर में आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसका है वो? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के का। और आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा मेरा है -1 के बराबर। तो के की वैल्यू निकालिए। तो कह रहा है के की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, जबकि अल्फा माइनस बीटा का मैं कोई फॉर्मूला नहीं जानता। हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से मैं अल्फा बीटा भी नहीं निकाल सकता क्योंकि के की फॉर्म में इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा भी नहीं निकल पाएगा आपका। तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन की मदद से आपकी जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है ना, पहले हम इसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकालने सीखे थे, देखते हैं क्या आता है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। तो इसकी मदद से पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी। अच्छा, बी कितना है, बी मेरा -5। ओके, बी मेरा -5 है ना, बी के प्लेस में -5 आ रहा है, बी एक्स का कॉफिशिएंट। ए के प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मेरा 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं बच्चों कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए पढ़ा था, तो अल्फा इंटू बीटा ऐसे रहेगा। और सी कितना है, सी के प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, सी के प्लेस पे आ रहा है के, सी के प्लेस पे के आ रहा है ना। और ए मेरा क्या होता है, ए के प्लेस पे देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक्स का कॉफिशिएंट एक्स के प्लेस पे 1 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा मेरा आ गया के। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है आपको। देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और निकालनी है वैल्यू के की। तो एक फार्मूला याद रखिएगा आज के बाद, एक फार्मूला होता है, ये अल्फा माइनस बीटा नहीं, ये ए माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये होता है ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर -4ab। ये बात आपने याद रखनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है। और ये वेरीफाई भी आप कर सकते हो, अगर आपको वेरीफाई देखना वेरीफाई भी देख सकते हैं, देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ये -4ab ऐसे रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा ना, ये 2ab -4ab कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा ना। बच्चों पहले इतना नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देख लिया होगा आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये फॉर्मूला अभी हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो a माइनस बी की यानी a की जगह पे क्या आएगा, अल्फा आएगा, अल्फा माइनस बीटा। a के प्लेस पर अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। बच्चों अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना, -1 है, तो -1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा भी मैं निकाल चुका था, कितना आया था मेरा, माइनस माइनस प्लस का 5 आया था, 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, 5 अच्छे से मानो, -4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम के निकाल चुके हैं ना अभी, तो 4k अभी तो हमने करा था सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर 1 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, और -4k, माइनस का 4k इक्वल की तरह प्लस का हो जाएगा, और नंबर वाले एक साथ 25
प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 के बराबर 24 आ गया। और तो सॉल्व कर लोगे ना, 4 के बराबर 24 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 24 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, तो के की वैल्यू आपकी 6 आ चुकी है। अच्छा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जितने अच्छे क्वेश्चन मैं सारे आपको करवा दे रहा हूँ। अब मैं ये तो नहीं कह सकता पेपर में आएंगे, बट हाँ ये है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते जरूर हैं। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे क्वेश्चन करते हैं 5x², जैसे क्वेश्चन है 6x² प्लस x माइनस 2, 6x² प्लस x माइनस 2। और बेटा इसका अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोस हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा, या चलो एक काम करते हैं, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ओके बच्चों, वैसे मैं यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे इसका एलसीएम लेके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, वरना फिर आपका वही तरीका, सिंपल तरीका है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जीरोस निकाल लेंगे, देन यहाँ पुट कर देंगे। या वैसे इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जीरोस वाले तरीके से करा रहा हूँ, क्योंकि जीरोस निकाल के आप मैक्सिमम क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम जीरोस निकाल लेते हैं, उसके उस हिसाब से करते हैं हम क्वेश्चन ये। पहले क्या है आपका 6x² प्लस x माइनस 2, तो पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो अब 12 के फैक्टर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और उन्हीं नंबर को माइनस करके 1 आ जाए। तो 12 का फैक्टर तो आप लोग जानती हैं, 4 3 जा 12 होता है, और 4 माइनस 3 मेरा 1 होता है, 4 माइनस 3 1। तो हम क्या लिखेंगे 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। अब हम चेक कीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 6x² है, 4x है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और x कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 2 3 जा 6, x बच गया 2 2 जा 4। ठीक है, तो बच्चों -3x और -2 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1, और जब -1 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस का बन जाएगा, और -1 से -2 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। तो बच्चों 3x प्लस 2 कॉमन है, एक बार ले लेंगे, क्या बच गया आपका 3x प्लस 2, जब बाहर आ गया तो 2x बच गया ना, यहाँ पे 3x प्लस 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया -1 बच गया। फिर जीरोस भी निकाल लेते हैं अब, तो 3x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका -2, तो x आ जाएगा मेरा -2/3। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, जो 2x बराबर 1 आ जाएगा, x मेरा 1/2 आ जाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 जीरोस निकाल लिया, और ये आपका अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज होती हैं, अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज होती हैं, इसलिए मैंने आपको लंबा तरीका, बट ये मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। बाकी मैं आपको वाला तरीका भी कराता हूँ जो एक छोटा सा तरीका है। तो पहले हमने इसका स्प्लिट द मिडल टर्म कर लिया, आपको जो दे रखा था स्प्लिट द मिडल टर्म करा हमने, स्प्लिट द मिडल टर्म करके हमारा क्या आया 3x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0 आया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली कि x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2 आ गई। अब हमें अल्फा एंड बीटा मिल चुका है ना, अब जब हमें अल्फा एंड बीटा मिल चुका है, इसे हटा रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा एंड बीटा के प्लेस पे। 1 अपॉन अल्फा, अल्फा कितना है आपका -2/3। ओके,
प्लस 1 बीटा, बीटा कितना है आपका, बीटा आपका आया था 1/2, बीटा आपका 1/2 आया ना। अब आपको पता ही है कि डिवाइड को ये वाला नंबर ऊपर से आता है, जो नंबर ऊपर से आता है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है ना। 3/-2 आएगा यहाँ पे, +2/1 आएगा। अब ऐसे में तो एलसीएम लेंगे ना, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही आता है। ओके, इसके बेस में 2 पहले ही आ रहा है, बट वहाँ तो नहीं आ रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर आना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, बट इसके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है ना, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 आया यहाँ पे, लेकिन ये माइनस ऊपर चले जाएगा बच्चों, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चले जाएगा, +2 × 2 = 4, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हाँ, इसका ही मैं एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, जो आप वैसे भी कर सकते थे। वैसे ये तरीका भी अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अप्लाई कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके RS अग्रवाल में दे रखे हैं। ओके बच्चों, इसका एक तरीका और भी है, वो ये है, देखिए बच्चों, उस तरीके में क्या होता है कि आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो एक तरीका और भी है जिसमें आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। उसमें आप क्या करेंगे, सीधा जीरो, सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन जो होती है हमारी ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको क्या बताया था, -b/a बताया था ना। तो अल्फा प्लस बीटा -b/, में -b कितना है यहाँ पे, b मेरा 1 है ना, और a कितना है मेरा 6 है। ओके, a तो मेरा 6 है ना। फिर अल्फा इंटू बीटा, c/, में a बताया था, c कितना है, c है मेरा -2 और a कितना है मेरा 6 है। ओके, कैंसिल कर सकते हो, करना है तो 1/3, तो रहने दो, बाद में देखेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो पहले मैंने क्या किया, 6x² + x -2 है, मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ax² + bx + c की फॉर्म में होता है, हम जानते हैं ये बात। तो हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा में -b/a दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला तो -1/6 आया। अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आएगा, -b/a होता है ना भाई, तो b की प्लेस में मैंने 1 लिख दिया और a की प्लेस पे 6 आ रहा है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा c/में होता है, तो c की प्लेस में मेरा -2 आ रहा है, उसके प्लेस मेरा 6 आ रहा है, मैं नोट कर लिया। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो बेटा आप जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखना, ध्यान से देखिएगा। 1/α + 1/β था ना, हम जानते हैं अल्फा और बीटा का एलसीएम आता है अल्फा बीटा, कितना आता है, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्योंकि जो एलसीएम आता है वही बेस होना चाहिए दोनों का है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आता है, तो यहाँ बीटा नहीं आ रहा, तो यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीखा हुआ है। तो ये बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा अल्फा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी आई थी मेरी, -1। यहाँ चेक कीजिए, ये आ गया ना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा मेरा आ चुका है, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, -1/6 आई थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, -2/6 आई थी। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 1/6, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला नंबर जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, 6/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 6 गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समाप्त होता है। अब हम करेंगे चैप्टर 3, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक आध क्वेश्चन अभी रह गया है, जो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, इसी में बता देता हूँ। इफ 1 zeros of polynomial, if 1 zeros of polynomial
3+√2। ऐसे एक बता रहा हूँ, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे एक क्वेश्चन हल्का सा बता रहा हूँ कि इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है 3+√2 है, कि एक जीरोस पॉलिनोमियल का 3+√2 है, तो सेकंड निकालो। तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं सोचना, तो सेकंड जीरोस होगा हमारा, सेकंड जीरोस वो आपका आएगा 3-√2। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देना, माइनस है तो प्लस लगा देना, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा अभी आगे, जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके बारे में। अभी एक नंबर के लिए था तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी मान लो किसी पॉलिनोमियल का जीरो आपको 3+√2 दे रखा है, तो जो सेकंड जीरो होगा वो 3-√2 होगा। कितना होगा? 3-√2 होगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आज आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड के हिसाब से मैंने कराए हैं, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।